बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के सियासतदानों की मैं बात करूं तो उनके क्या ही कहने, क्योंकि आज के सियासतदान बहुत सयाने हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछली समात में एक सवाल क्या उठा दिया, कुछ याद दहानी क्या करा दी कि हमने देखा कि जो शहबाज सरकार है वो हिल कर रह गई। पिछली समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल उठाया कि अगर ये हुकूमत अपना मनी बिल मंजूर नहीं करा पा रही तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। लिहाजा उन्होंने ये भी याद कराया कि पार्लियामान को चलाने के लिए हर वक्त मुल्क के वजीर आजम का अक्सरियत में, मेजॉरिटी में होना, उनके पास मेजॉरिटी वोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के दिए गए चैलेंज का जवाब आज पार्लियामान ने हम आवाज होकर के दिया। लीड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्योंकि बिलावल भुट्टो उठे और उन्होंने नारा लगाया कि कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और उनके इस नारे को लगाते ही सबने कदम बढ़ा दिया। मैं आपको याद करा दूं कि शहबाज शरीफ साहब को इससे पहले 174 वोट मिले थे, लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो ने ना सिर्फ ये नारा लगाया बल्कि ये तहरीक पेश की, और तहरीक जो थी वो एतमाद के वोट की ही थी, और उस तहरीक के जवाब में जो वोट शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पड़े उनकी तादाद थी 180। यानी कि शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद 174 से 180 तक चला गया है पिछले एक साल में पार्लियामान का। तो आज के दिन शहबाज सरकार के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा सकता है कि वो लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। साथ ही साथ ये जो वजारत उज़्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया था या एक चैलेंज दिया था, उसका भी जवाब दिया गया। जाहिर सी बात है ये जवाब आईनी या कानूनी नहीं था, एक सियासी किस्म का क्वेश्चन उठाया गया, सियासी किस्म की यकीन दहानी कराई गई, सियासी किस्म की जो यादाश्त है उसको ताज़ा करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उसका जवाब भी सियासी होना था, तो लिहाजा ये सियासी था अमल और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जो एतमाद का वोट आज शहबाज शरीफ साहब को मिला है, प्राइम मिनिस्टर को मिला है, इसका उनको कितना फ़ायदा होने वाला है ये आने वाली समात में या समातों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं अगर आज के दिन की बात करूं तो समंदर को कूजे में बंद करते हुए अपनी डिबेट की तरफ मैं बढ़ूंगी, ये कहते हुए कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट पर भारी रहा। आज का दिन पार्लियामेंट की जीत रही और पार्लियामान ने यह बताया कि असल में पार्लियामेंट की क्या वक़्त, क्या हैसियत और क्या वैल्यू है। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अजहर सदीक साहब, जो कि माहिर कानून हैं। वैसे तो 3 माहिर कानून हैं, लेकिन 2 की तो ऑफिशियल सियासी वाबस्तगी है, तो लिहाजा अजहर सदीक साहब जो हैं वो अभी तक एज ऑफ नाउ एक इंडिपेंडेंट माहिर कानून है। तो तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आगाज़ मैं शौकत यूसुफ जई साहब आपसे करना चाहती हूँ। शौकत भाई, बुरा तो आपको बहुत लगा होगा, मगर मुबारकबाद तो बनती है। दुखी दिल के साथ मुबारकबाद देना चाहते हैं, बोचल दिल के साथ मुबारकबाद देना चाहते हैं, देर ना कीजिए, मुबारकबाद दे दीजिए। नून लीग भी यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए हैं अपनी अक्सरियत साबित करने में, और इस दफ़ा तो अक्सरियत बढ़ गई। पिछली दफा जब आप लोगों को चलता किया था नेशनल असेंबली से तब 174 वोट थे, इस दफा तो ज्यादा मिल गए, 180 मिल गए सर। तो मेरे ख्याल से मुबारकबाद दे दीजिए लगे हाथों। अगर पार्लियामेंट मुकम्मल होती और इसमें जो हकीकी जमहूरी के निज़ाम के मुताबिक अगर अपोजिशन मौजूद होती तो फिर मैं कहता कि जी वाकई इन्होंने वोट हासिल। अब तो PDM का सारा वो है, ये तो मतलब कोई बाहर से तो बंदा आया नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को बाहर करके अपनी हुकूमत बनाई, जिस तरीके से बनाई वो भी आपको पता है। कुछ दिनों पहले MKM ने कहा कि जी हम तो इस्तीफे दे रहे हैं, हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो वो जो उनकी अपनी सियासत होती है, वो उनको ले दे की सियासत होती है, वो उनको यकीन दहानी करा दी गई, जो कुछ देना था वो दे दिया गया और उसके बाद वो उन्होंने करा दिया। तो ये तो कोई बाहर से तो बात थी नहीं, इनके आपस में वही हुकूमत चल रही है, एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। वरना कहाँ बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जिसको पीली टैक्सी कहा गया था, इन जालिमों ने पार्लियामेंट के अंदर कितना जुल्म किया था उसके साथ, और उसकी आंखों में आंसू आए थे और वो पार्लियामेंट से निकली थी।
आज उसका बेटा उठ के जो है ना वो शहबाज शरीफ के लिए कह रहा है कि जी एतमाद का वोट दे। तो ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क की भी कि सियासत तो अब नहीं रही है ना, अब तो सिर्फ ये है कि मफादात की जाएंगे, मफादात के लिए कोई भी किसी के साथ भी बैठ सकता है जी, ये सियासत है। तो ऐसी सियासत पे तो लाना, तो ये कौन सी सियासत है कि आप अपने यानी आवाम का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ न और आप अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, लोग बेचारे के क्या सोच रहे हैं, वो तो मर रहे हैं। इनको आपस में पढ़िए, एक कभी IMF के पीछे भागते हैं, कभी क्या करते हैं, और आज बिजली तो छोड़े, गैस का जो मीटर है उसके भी पैसे लगा दिए। यानी कि बिजली का जो बिल आता था वो तो गैस का बिल वो तो सही अपनी बात जगह जो है इन्होंने महंगाई की। शौकत भाई, अब इन्होंने 50 रुपए सबको से अपनी 500 अपनी रुपए पड़ी कितना कर है। दिया। आप लोगों को भी अपनी ही पड़ी हुई है, टिकटें देनी है, टिकटें लेनी है, पंजाब में इलेक्शन कराने हैं, KPK के इंतखाब का कोई ना पूछे, पंजाब के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर तकिया लगाकर बैठना है, KPK के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जो रिक्वेस्ट है वही वापस ले लेनी है। मतलब वाकई सही कह रहे हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। PTI ने भी इस महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी सर, जी सर। जाहिर है ये रियासती उसके अंदर है, तकब्बुर के अंदर हैं, और जो लोग चीफ जस्टिस को नहीं मान रहे हैं, जो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि जी हम अदालत का फैसला नहीं मानते, और ये पहली दफा तारीख में हुआ होगा बेनिश, किसी पार्लियामेंट में आज तक नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक करारदाद के जरिए मुस्तरद किया जाए। तो इससे तो अंदाजा होता है ना कि फिरौनियत की एक हद हो गई है। तो उसमें हम क्या करें, आप मुझे बताएं, हम कोई डंडा उठा के आ जाए इनके पीछे? हमें तो एक जमहूरी पार्टी है और हम यही स्ट्रगल कर रहे हैं, अब कई दिनों से लगे हुए हैं। और एक ही बात रह गई, अब हम तो चाहते थे कि पुरअमन तरीके से माहौल ठीक हो जाए और हालात ठीक हो जाए और इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो फिर तो PTI सड़कों पे आएगी ना। फिर हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। ये जाहिर है इनके पास रियासती ताकत है, ये इस्तेमाल करेंगे। शौकत भाई, मुझे खैर ये जहां से मैं देख रही हूँ, ये भी एक नजरिया है, जहां से मैं देख रही हूँ, जो पार्लियामेंट को इज्जत PTI नहीं दिलवा पाई वो इज्जत बिलावल भुट्टो ने आज दिलवा दी, वो इज्जत शहबाज सरकार ने आज दिलवा दी। बता दिया कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये भी तो सर एक नजरिया है ना, ये काम तो आपको करना चाहिए था जब आप हुकूमत में थे। आप तो उल्टा पार्लियामान से बाहर निकल गए। जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी वोट दे दे वजीर आजम को, तो उस पार्लियामेंट का अल्लाह ही हाफिज है। ये तो वैसे ये देख ले कि वाकई ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन कहाँ है, आवाम की बात कहाँ है, तो सारे मिले हुए हैं ना। मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा था। तो सर आप लोग अपनी मर्जी से गए थे ना छोड़ के, ये तो इन्होंने थोड़ी ना निकाला। वापस आ जाए पार्लियामेंट में। सारी बातें अपनी जगह देने, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन देखें एतजाज हसन खोसा साहब, ये तो इनके अपने वकील है ना, बड़े बड़े लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि देखिए हमने समझ तोड़ी इसलिए थी कि हमें बताया गया था कि 90 दिन के इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी जी। तो हम तो सही गए थे। अब ये आइन नहीं मानते, कानून नहीं मानते, तो आप मुझे बताएं कि उसका क्या किया जाए। ये तो अब आवाम ने भी साथ रहिए। इस वक्त वाकई माहौल अलग होता है शौकत भाई, अगर आप लोग वफाक में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद होते तो इस वक्त वाकई माहौल बहुत अलग होता। मेरे साथ बने रहिए, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करती हूँ, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लंदन में बैठे हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे उर्दू पंजाबी में ही करूंगी, मैं अंग्रेजी कोई सवाल नहीं करना। सर मैं सिर्फ पूछना जे आराम जे तानू अजहर सदीक साहब हूं आराम जे। आप तो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्वेश्चन कर लिया शहबाज शरीफ साहब को, अक्सरियत खो दी, शहबाज सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आज तो भाई वजारत उज़्मा ने ऐसा जवाब दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हूं आराम जे सर। अच्छा मेरी गल सुनो, लोगों को बड़ी खुशफहमी हैगी है। आपको पता है इस वक्त एक पार्टी पोजीशन फ्लोट की जा रही है, उसमें 181 वोट शो किए हैं। 181 वोट शो किए तो 180 वोट कैसे पड़ गए? इसका मतलब है वो पार्टी पोजीशन। अभी इंतजार कीजिएगा, अभी इन्होंने आइन के आर्टिकल 63A वाली जजमेंट का इस्तेमाल करना है। यानी आपको पता है कि अपोजिशन लीडर के 20 लोग वहां मौजूद थे, कितने वोट डाले हैं? राजा रियाज ने कितने वोट डाले हैं? अभी तो आने वाले दिनों में बहुत सी सामने आएंगी। भी आराम नाल तसल्ली होनी चाहिए, जो स्पीकर साहब है उन्होंने कहा वेबसाइट पर नाम जारी करेंगे जिन्होंने वोट दिया है, तो अभी जारी हो जाएंगे नाम। ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PMLN ਵਾਲੇ ਮਿਠਾਈ ਬੜੀ ਜल्दी खा लेते हैं, बहुत जल्दी खा लेते हैं। और मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये मेरा ट्रैप था। मैंने शेख रशीद साहब की तरफ से बाकायदा मरासला अरसाल किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एतमाद का वोट लें। अच्छा वो क्यों है? अब ये दो तरह से सुन लीजिएगा, इट्स अ डेथ ट्रैप, और नोट कर लीजिएगा, आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ।
पहली तो बात है, एतमाद का वोट ले लिया, इसका मतलब है इनके पास अक्सरियत अगर ज्यादा हो जाती है तो आपने वो मनी बिल जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट रिजेक्ट करा दी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है ना अदूली कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी। और कभी आज तक नहीं हुआ कि ये पैसे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग रही थी, ये इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांगे थे और ये पैसे देने दे रहे हैं। आपकी ये जो है ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट, ये पैसा इनका है, इनके बाप का है, ये तो भी एक गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, तो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा ये नहीं रोक सकते हैं। और आपको भी पता है तारीखी तौर पर हमेशा एनुअल बजट स्टेटमेंट आती है, वो आपको वो प्रोजेक्टेड चीजें देती हैं, इन बिटवीन कोई जरूरत पड़ती है पैसों की तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है, सप्लीमेंट्री चीज खर्च कर लेते हैं, फिर बजट में रखते हैं और बजट में मंजूर कराते हैं। और यही बजट मनी बिल को ना अगर आप पास ना करा सकें, अगर आप पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दे रहे हैं, आपको पता है आर्टिकल 63A का इतलाक होता है, एतमाद का वोट, अदम एतमाद का वोट और मनी बिल, इन तीन चीजों के खिलाफ नहीं जा सकते। इट्स अ डेथ ट्रैप। मैं बता दूं आपको, एतमाद का वोट ले लिया है ना, इसका मतलब क्या है कि इंटेंशनली आपने आइन को वायलेट किया है, आपने वो पैसा जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा था इलेक्शन के लिए, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। आपने जो आइन कहता है कि आपने इलेक्शन कराने थे साफ शफाफ, और आपका इससे ज्यादा रोल तो कोई नहीं था ना, ये पैसा आपका तो नहीं ना आप रोक सकते हैं ना, और ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है। और अगर आप इस तरह के फैसले करने लगेंगे तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल आप अदालतों के पैसे रोक लेंगे, आप कहेंगे हम नहीं पैसे देते। इसी तरह आप नैब के पैसे रोक लेंगे जो आजाद और खुद मुख्तार इदारे हैं। आपने एक ऐसी रवायत कायम की है, दो तरह से इस मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 1973 का है। एक मिनट, ये आप assumption पर बात कर रहे हैं, कल को अदालतों के पैसे रोक लेंगे, कल को नैब के, नहीं, ये वही assumption है। आपको याद है ये आप इधर ये लाहौर में लेकर गए हैं बुशरा बीबी साहिबा का केस, और अदालत ने आपके ऊपर 1 लाख रुपए फाइन लगाया है कि assumption के ऊपर आप assumption के ऊपर पूरा केस ले आए हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको सर फाइन से बचाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि लंदन बैठ के भी आप पाकिस्तान के अंदर जो है फाइन भरें। नहीं, वो पहले तो ज़हन में रख लीजिएगा, assumption पे कोई चीज नहीं होती है, याद रखिएगा। बात है असूलों के ऊपर। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपके सामने, रिमेंबर इट। ये आईने पाकिस्तान 1973 जुल्फकार अली भुट्टो साहब का है। आज बिलावल ने जिस तरह की तकरीरें की, पार्लियामेंट में बैठ के जो बातें की, जरा सोचिएगा, क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन दिया था? आज उनकी रूह तड़प रही होगी, मोहतरमा बेनजीर की रूह तड़प रही होगी। आईने पाकिस्तान 1973 ने कहा था कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन में, अगर वक्त से पहले। ये आईने पाकिस्तान 1973 की है, और उसके लिए फंड आपने अरेंज करने हैं। आप कौन है, आपका क्या कंसर्न है? आपने तो देखे ना आपके, और ये जो हमने कंफ्यूजन कर रहे हैं ना बिने साहिबा, ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला समझिएगा कब का है। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 तारीख को फैसला पहला किया। लाहौर हाईकोर्ट, ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट ने 10 तारीख को फैसला किया था, 10th ऑफ फरवरी को। पता है वो क्या फैसला था जी? आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करके जो है अपना डेट देगा। अब ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन पेश हुआ, मैं पेश हुआ, 10 फरवरी के अंदर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी आए, आईजी आए। उस वक्त से इलेक्शन कमीशन, और ये मैं बता दूं आपको, तारीखी तौर पर याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, ये इलेक्शन कमीशन को खुद करना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 220 किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि आप हुक्म देते, पैसा दे, बजाय ये आप उनको हुक्म देते, आप उनके साथ मिल खड़े हुए खुदारा। और देखें, आपको पता है इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए सेक्शन 10 दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, बजाय यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस्तेमाल करते, वो इस्तेमाल करते रहे। सियासी जमातों ने हमारे खिलाफ बातें क्या कर दी हैं। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज कराएं। आर्टिकल 4 और 5 किया है, जरा समझिएगा। एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपने तो यहाँ बैठ कर, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने तो केस बना लिया है। मैंने अब क्या करना है, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट मैंने पहला स्टेप मैंने दे दिया है, अब मैं अगले स्टेप की तरफ जाऊंगा। हमें सबको आइन का निफाज करना है। खुदा रहा अगर ये आइन का निफाज, अब आइंदा मुझे बताइएगा, आइंदा आप गारंटी देती हैं कि इस तरह दोबारा इलेक्शन वक्त पे हो सकेंगे, जनरल इलेक्शन भी वक्त पे हो सकेंगे? कोई भी हुकूमत उठ के ये शुरू कर देगी, पैसे नहीं देने, सिक्योरिटी नहीं देनी। आपने तो रास्ता दे दिया आइंदा से आइन तोड़ने का, और ये अच्छी रवायत नहीं, तारीख में लिखा जाएगा। और खुशियां बड़ी मना रहे हैं, मिठाइयां वक्त से पहले खा ली है ना। सर ये जो इंतखाब वाली बात है, इसका तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन एक गारंटी जरूर है कि आज के बाद, अब के बाद कोई भी असेंबलियां तोड़ने से पहले ना 10 दफा सोचेगा कि भाई पता नहीं इलेक्शन हों कि ना हो।
ठीक है ना, ये एक नहीं, जरूर नहीं, बात है, मैं वापस आऊंगी अजहर साहब आपकी तरफ वापस नहीं, आऊंगी, जरा बाकी पार्टिसिपेंट नहीं, को सर, शामिल करने दें। नहीं, नहीं, सिर्फ एक बात कर लूं। जी देखिए, सवाल ये नहीं है असेंबलियां तोड़ने या ना तोड़ने का इशू नहीं है। जनरल इलेक्शन भी जो है, जनरल इलेक्शन के वक्त भी आप ये कर लेंगे, आप रोक लेंगे। आप क्या ख्याल किया, क्या ये सिर्फ इस काम के लिए हुआ है? आपने जो आइन के अंदर 2 लिमिट्स दी हैं, और ये याद रखिएगा 58(2) भी खत्म हो चुका है। मेरा बात को समझिएगा, 58(2) भी पहले क्या होता था, सदर का इख्तियार था। अब तो जो मास्टर ऑफ द हाउस है, जो वजीर आजम है या वजीर आला, जिसके पास अक्सरियत है, आपने रोक दिया, जमहूरी तरीका रोक दिया है। आप कहते हैं कि नहीं, वो भी रीजन बताए। ये पता नहीं रीजन कहां से ले आए हम, वो तय हो चुका है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम वगैरह के केस में वहां सदर का इख्तियार था, सदर जो के खैर सर, उस पार्लियामेंट का मुझे हिस्सा अलाउ नहीं होता करें था। आगे बढ़ना। इंतखाबात 14 मई को भी नहीं हो रहे हैं, इंतखाबात जून में भी नहीं हो रहे हैं, जुलाई में भी नहीं हो रहे हैं। आज की डेट के साथ ये लिख कर ऑन रिकॉर्ड रख लें, वो ये है कि इंतखाबात पीडीएम की हुकूमत की मर्जी से होंगे, जब पीडीएम की हुकूमत ने कराने हैं। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चाहूंगी कि अब आप थोड़ी सी लबकुशाई करें, और मैं आपको कोई मुबारकबाद नहीं देना चाहती, मैं आपको कोई मजीद खुशी से फुलाना नहीं चाहती। मेरा आपसे सवाल बड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने करारा जवाब दिया, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को 180 वोट मिल गए। लेकिन सर, मुझे कुछ समझ नहीं आई है कि आप पार्लियामान में खड़े होकर के बड़के लगा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पंचायती होने का रोल का ताना दे रहे हैं, और फिर उनके कहने के ऊपर आप मुज़ाकरात भी ना सिर्फ मानते हैं करने के लिए, बल्कि कर भी लेते हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई है भाई। अकड़ जाते ना, डर जाते। ब्रीफिंग किस चीज की दे रहे हैं? डायरेक्टली जाकर के बोलते हैं नहीं कराने हमने आपके कहने पर इलेक्शन, नहीं देने हमने आपके कहने के ऊपर पैसे। आप तो जाकर वहां पे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, ब्रीफिंग्स दे रहे हैं कि नहीं, हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की पीटीआई के साथ बैठने के लिए, बात नहीं हो पाई। असद कैसर साहब ने कहा मेरा मैंडेट नहीं है। ये एक्सप्लेनेशंस क्यों? पार्लियामान में बढ़ के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के पार्लियामेंट के जो शेर है वो ढेर हो जाते हैं। ये किस तरह का एटीट्यूड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता था कि आप इंसाफ करेंगी, मगर आज आपने शो में इंसाफ नहीं किया। आपने पीटीआई के 2 मुअज़्ज़िज़ अरकान को यहां बैठाया, एक पीटीआई के वकील को और एक पीटीआई के वजीर को। तो ये तो आपने सबसे मैंने हुकूमत से साहब भी है और निहाल शौकत भाई भी है। आपके जो पीठ थपथपाने वाले हुकूमत नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं सुनता रहा अजहर सिद्दीक साहब को। सिद्दीक साहब 63 निहाल भाई, तहरीक इंसाफ वालों ने बात मुझसे कर कभी रहे ये गलत गिला नहीं किया। मैं हमेशा हुकूमत के 2 लोग लेती हूँ, और आपको पता है आप रेगुलरली मेरा शो करते हैं। अब आप कंटिन्यू करें। अजहर सिद्दीक साहब बड़े माहिर आदमी है, उन्होंने 63 की बात की, तो मैं समझता हूं, वो उम्मीद रखता हूं कि 63A जब पंजाब असेंबली के लिए जब रिराइट किया गया था, उस पर सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो क्या ये आइन को रिराइट करना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़मरे में आता है कि नहीं आता है। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक नोटिस भेजा है रजिस्ट्रार को कि 10 साल से आपका ऑडिट नहीं हुआ है, आप ऑडिट करा लें, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी की भी जायज अखराजात को पार्लियामेंट रोके या गवर्नमेंट रोके। जो जायज अखराजात है वो सबको मुसलसल मिल रहा है और मिलता रहेगा। मगर ये जरूर हम दरखास्त करेंगे थ्रू अजहर सिद्दीक साहब के ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट नहीं हुआ 10 साल से, वो ऑडिट जरूर करवा लें। आप लोग बात कर रहे थे मुफादात की सियासत की। देखिए, बिलावल साहब ने 2018 में जब ये हुकूमत मारूज़ वजूद में आई थी इमरान खान साहब की, तो उन्होंने नारा लगाया था कदम बढ़ाओ। आज पहली बार नहीं, वो तो चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और शहबाज साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आप आगे आए, हम मिसाक़े मईशत कर लेते हैं। मगर मेरे ख्याल से उस जमाने में कोई और दुनिया में रहते थे, उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं था। फिर मुफादात की सियासत हम नहीं कर रहे। मुफादात की सियासत तो वो कर रहे हैं जो कल सबको सबसे बड़ा डाकू, हमें जो बताया गया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आज वो सबसे बड़े सूबे का, पंजाब का, वो आज पीटीआई का सदर है। हमें ये ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान साहब की। तो हम ऐसी, अब फिर वो सीजेपी की बात करें मेरे भाई। देखिए, सीजेपी साहब ने पंचायती अदालतें ही लगाई हुई हैं।
बात सारी है कि वो 3 अलावा और कोई नहीं है। वो खुद नहीं मानते अपने ब्रदर जजेस को। उनके जो बाकी ब्रदर जजेस हैं, जिसमें प्यूने जज है और दीगर सारे सीनियर मोस्ट हैं, उनको आप अपने साथ आज नहीं बता रहे। आप उनको समझ ही नहीं रहे कि जनाब वो भी इस कोर्ट के मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट बनता है वो 17 जजों के साथ, अभी तो 15 है, मगर 17 जजों के साथ एक पूरा उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस से लेके 17वीं नंबर के जज तक सब इक्वल पावर रखते हैं, सब इक्वल स्टेटस रखते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास ज्यादा है, बेंचों की बनाने का और दूसरे तीसरे चीजों का। और जिसको उन्होंने बकौल कादी फाइज साहब के और दीगर जज साहबान के कि उसका मिसयूज हुआ है। और उसी पे हमने एक आईनी बिल लाया और हमने कहा कि जो वकला की डिमांड है, जो वकला की डिमांड है, वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ा फोरम है, उसने और सारे बड़े हाई कोर्ट्स के और पाकिस्तान के बार काउंसिल ने ये कहा कि जो सो मोटो का कानून है उसमें कुछ तब्दीली लिया जाए। इंडिया में 30 साल में 30 सो मोटो नहीं लिया गया। हमारे सिर्फ साकिब निसार साहब ने एक दो नहीं सैकड़ों सो मोटो नोटिस ले लिया। और किन किन चीजों पे नोटिस लिया, तो ये भी जरा उनकी अदाओं पे देखे ना कि साकिब ने था जो काम आप पे करना नहीं था। आप डैम बना आप रहे थे, रेलवे आप ठीक कर रहे थे, अस्पताल आप ठीक कर रहे थे, एजुकेशन आप ठीक कर रहे थे। अब लोग चले थे पार्लियामेंट को ठीक करना। पार्लियामेंट ठीक लोग हैं, 180 लोगों ने अगर वोट डाला है तो उन 180 लोगों को करोड़ों लोगों ने वोट डाला है। और करोड़ों लोगों की जो विजडम है वो गलत नहीं हो सकती। उन करोड़ों लोगों ने इन 180 लोगों को वोट डाला और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट ही है, जिसने आइन को तश्कील दिया था, फिर आइन ने इदारों को तश्कील दिया। तो अगर आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन करेंगे तो काम खराब हो जाता है, रियासतें नहीं चला करती हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में पार्लियामेंट को अगर अंडरमाइन करते हैं तो हमें ना इसमें देखिए, हमें ना इसमें जीत और हार की बात नहीं है। जीता पाकिस्तान है, जीता आइन पाकिस्तान है, जीता पार्लियामेंट है, जीती डेमोक्रेसी है। शहबाज शरीफ साहब एक सिंबल के तौर पे आए हैं, मगर जीत हुई है। उस जो बेचैनी थी उसका खात्मा हुआ है कि जी पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, शहबाज साहब के साथ क्या होगा। उन्होंने अपने बता दिया पार्लियामेंटेरियन ने कि हम 100 के साथ खड़े हैं, आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं। और जो शहबाज साहब को इसलिए भी कहा गया कि फ्री आर्डर दिया ना उन्होंने, जो उनके बस में है वो कर रहे हैं। मगर जो महंगाई छोड़ के गई थी पीटीआई वाले, जो आईएमएफ से मुआहदा करके गए थे पीटीआई वाले, जो इस तरह से इन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए थे हमारे, वो कांटे आज हम निकाल रहे हैं। आज ही तो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं सर, हौला हाथ। आज आप खुश हैं, अच्छी बात है। आज ही अभी ये साथ मुज़ाकरात करना देखिए। और ये सुनिए, ये एक बात सुनिए, ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, इसमें सारी सियासी जमातें, इसमें सिंध से एमक्यूएम भी है, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में नहीं है। इसमें आजाद लोग भी है, इसमें एएनपी वाले भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात करना तो हमने कब मना किया है? मुझे ब्रेक लेने दें। आपने सर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मुझे पीपल्स पार्टी को भी शामिल करना है। ओके, नहीं हम ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। जब वजीर आजम साहब का मजाक उड़ाया जाता है तो वो हम सब पे तंकीद होता है, इस हाउस पे तंकीद होता है। हमने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? कितने वज़राए आजम को फांसी पे चढ़ा देंगे? कितने वज़राए आजम को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे? आखिरकार जनाब स्पीकर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक फर्ज है कि हम जमीन पे एक लकीर खींच दें कि आगे जाके हम किसी इदारा को इजाजत नहीं देंगे कि वो मेरा वजीर आजम नहीं, हमारा वजीर आजम। जजेस का ख्यालात होते हैं, हम इज्जत के साथ उनको पुकारते हैं और हमें भी उनको इज्जत से पुकारना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि तारीख में पीटीआई का टाइगर फोर्स समझा जाए तो सो बिस्मिल्लाह, उनकी मर्जी है। मगर अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो गैर मुतनासा तरीके से याद रखा जाए, हमारे दरमियान अदालत के हुक्म के थ्रू डायलॉग का जोर देना, उससे बेहतर ये होगा कि अपने दरमियान कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। बैरिस्टर साहब, लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो उनको पकड़ के लाते हैं और कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब आप शेर बने। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ना अहल हो? देखिए, मेरे ख्याल से आज की पार्लियामेंट की कार्रवाई नुक्ता आगाज़ है कि अब किसी मज़ीद जस्टिस इफ्तिखार को, जस्टिस खोसा को, जस्टिस साकिब निसार को, जस्टिस गुलजार को और सो ऑन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट का हक कानून साजी है, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट की जो इज्जत करेगा उसकी इज्जत की जाएगी, लेकिन जो पार्लियामेंट की तौहीन करेगा उसे इज्जत के काबिल नहीं समझा जाएगा। मैं समझता हूँ ये तारीख का फैसला है। बहुत से दाग तो मिटेंगे, 2 वज़ीर आज़म को नाअहल करना वो भी दाग मिटेगा, ये पार्लियामान मिटाएगी, लेकिन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर करके जो काला धब्बा सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह के ऊपर लगाया है वो उन्होंने खुद दाग धोना है, वो सदर पाकिस्तान रेफरेंस भेज चुके हैं। मैं बताऊं, देखिए पार्लियामेंट कितनी देर बर्दाश्त करे बिनिश, क्या ये तरीक़ाकार है कि वो सो कॉल्ड 3 जजेस बैठे और उस हुक्म की तामील का हमें हुक्म दें जिसमें 4 जजेस उस हुक्म को उड़ा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हुक्म की तामील की जाए तो 7 जजेस बैठें, 4 जजेस और 3 जजेस, ये 7 जजेस बैठें और फैसला करें। और अगर मजीद पे मोतबर हुक्म देना चाहते हैं तो फुल कोर्ट बैठे। मैं समझता हूँ आज पार्लियामान ने तारीख के सही रुख का तयन किया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिनिश एक बात याद रहनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने एक बात बताई है कि हम यारों के यार हैं, जिसके साथ खड़े हो जाएं हम पीठ में छुरा नहीं खोंपते। और आज देखिए तारीख भी फिर हमें सुरखरू करती है। आज शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ताज़ीम करते हुए हर बात कर रहे थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का जिक्र कर रहे थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का जिक्र कर रहे थे। तो तारीख ने आज बताया कि पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त कोई नहीं था जब शहीद भुट्टो को शहीद किया गया, आज सारे हैं। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जाने वाले भी आज उस फैसले को गलत कहते हैं। हम तो कभी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत में नहीं गए। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू होती है और हम यही कहते हैं। देखिए आज सारी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दानिश, जो कि सियासी दानिश है, उसके तहत हुई हैं। आज पार्लियामेंट से अपने वकार का जवाब गया है, पार्लियामान की मजबूती और पार्लियामान की यकजहती की आवाज़ गई है। वहाँ पे सेनेट के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि खुदा के लिए ऐसी जुबानें इस्तेमाल ना करें, ऐसा सियासी एक और चीज़ भी रवैया सर आपने शुरू की थी, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि आप एक कानूनदान हैं और मेरे ख्याल से कि वैलिड रहेगा आपसे सवाल करना, और क्योंकि मेरे पास लॉयर्स पैनल में मौजूद है तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका जवाब क्या आता है। आप लोग मुझे एजुकेट करें कि आप लोगों ने ये नींव डाली थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बहाल किया था। तो क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो हरकत में आया जाए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल हो सकते हैं तो निकाला भी तो जा सकते हैं? देखिए हम लड़ाई को उस सतह तक, बेनिश आपने जो बात की है ये तो फिर सवाल उधर चला जाएगा, ये तो जजेस को देखना चाहिए। देखिए पार्लियामान ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जजेस को, भले बाद में तरमीमें कर ली लेकिन फिर भी जजेस को अपॉइंट पार्लियामेंट ही करती है, पार्लियामेंट को अपॉइंट जजेस नहीं करते हैं। इसी से पता लग जाता है कि अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी तगड़ी होती है, वो नहीं तगड़ी जिसे अपॉइंट किया जाए, पहली बात। सेकेंडली हम लड़ाई को उस तरफ लेके नहीं जाना चाहते, हम यही चाहते हैं पार्लियामान का तकद्दुस और अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी। ये जो सो कॉल्ड 3 जजेस हैं जिनका कच्चा चट्टा आप सबके सामने है, आज उन्होंने जो किया वो करें, आए ना अब अमल दरामद, इधर आके सारे हमारे वकला साथी सारे आर्गुमेंट के तर्कश यहाँ पे चला के चले जाते हैं। ये जाके जरा चलाएं, ये जाके जरा सुप्रीम कोर्ट में चलाएं ना, वहां पे करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम कोई डेडलाइन नहीं दे रहे, आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम किसी तरह की सरपरस्ती नहीं करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हटे पीछे। ये है पार्लियामेंट की मजबूती। और हम फिर बताना चाहते हैं हम पार्लियामेंट की मजबूती भी करवाएंगे और अदलिया की बालादस्ती इस तरह होगी कि तमाम जजेस, ब्रदर जजेस को बराबर वहां पे इज्जत और वकार मिलेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता, एक मिनट, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने लड़ाई कहाँ तक बढ़ानी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे शो में लड़ाई पड़ जानी है। एक बात सिर्फ मुझे कर लेने दे, बड़ी जरूरी है आपके प्रोग्राम में फिनिश, बड़ा जरूरी है। मोहतरमा के बारे में एक शौकत यूसुफ जही साहब का मुझे एहतराम है, लेकिन जो उन्होंने लफ्ज मोहतरमा के बारे में भले तस्करे में कर दिया उसे आप यहाँ से निकालें प्रोग्राम के अंदर से। और मैं शौकत यूसुफ जही साहब को बता दूं कि ये गंदे लफ्ज और गंदी जुबान जो इस्तेमाल करता था वो आज आपकी जुबान है शेख रशीद। तो इसलिए अपने गिरेबानों में झांके, मोहतरमा का क्या रोल है, वो पाकिस्तान की मुत्तफका कौमी शहीदा है, उसे पूरी कौम मानती है, और उसके मुखालिफ गंदी जुबानों वालों का क्या हाल हो रहा है, क्या होगा, ये कुदरत फैसला करे और कर चुकी है। सदीक साहब,
अब आप फरमाइए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल हो सकते हैं तो क्या निकालने की भी सूरत है? बड़ी जबरदस्त बात आपने की। असल मसला ये है कि सच सुनना नहीं चाहता। ये वो सियासी जमातें हैं जो कहा करती थी हम पेड़ फाड़ के, अपना पेट चीर के करप्शन निकालेंगे, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। मोहतरमा की जो ऑडियो, मोहतरमा की जो नंगी तस्वीरें फेंकी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज मिल बैठ के ये पांचों उंगलियां अलहदा है ना, खाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, आज इकट्ठे हो गए हुए हैं। जरा समझिएगा बात को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बिल्कुल जजेस बहाल नहीं हो सकते, माइंड इट। और आज जो बात हम कर रहे हैं, जिस तरह की जुबान मेरे भाई आमिर साहब इस्तेमाल करते हैं, दुख होता है। सो कॉल्ड जजेस क्या होते हैं, तौहीन अदालत कमिट किया इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मत चाहिएगा ये लफ्ज आप यार, आपको, तौहीन अदालत है। करवाएं जाके, आपके पास हैं जज कुछ बैठे हुए आपके पैरोल पे। इस्तेमाल करें, डूब मरने का मकाम है हम जैसे लोगों का। जो ये लफ्ज मैं भी अगर ये लफ्ज इस्तेमाल उन लोगों का भी डूब मरने का मुकाम है जो दिहाड़ी लगाते हैं प्रोफेशन बेच के, मगर सिर्फ इस तरह करते हैं, दिखते हैं जो, उनका डूब मरने का मुकाम है। मैंने अदलिया की बहाली के लिए जेल काटी है। जिस वक्त तुम्हारे जैसे लोग मुशर्रफ के कदमों में बैठे थे, मैंने उस वक्त जेल काटी थी। नाम लाओ अपना, मैं बिकता नहीं हूँ, मैं अपनी वकालत बेचता हूँ। रिलैक्स, मेरे साथ बात करो तरीकेदार के अंदर रह के। अच्छा बैरिस्टर साहब प्लीज, जुबानों को संभाल के बात करो। जी आज़ाद साहब मुकम्मल कर लें, आज़ाद साहब आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें। ये जब मुशर्रफ का टाउट था उसको कभी मैं जानता अच्छा बोलने तो देना बैरिस्टर साहब, हौसला करें, पानी पिए, पर्सनल ना होए, आर्गुमेंट मुकम्मल करने दें। जी आज़ाद सदीक साहब, इस बात याद रख, बड़ा मुश्किल काम है। होता क्या है, जज्बात में हम आ जाते हैं, हमें ना आइन का पता होता है ना कानून का पता होता है, और हम जो मुंह में आता है वो बात कर देते हैं। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने सवाल पूछा था निहाल हाशमी साहब से कि ये आप सुप्रीम कोर्ट का, ये जवाब है। ये जितने आर्गुमेंट्स निहाल हाशमी ने दिए हैं, जितने बैरिस्टर आमिर ने दिए हैं, खुद ही नेगेट कर दी। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे? अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वहां मिन्नत तरले करके जनाब आज कमेटी बन के सुप्रीम कोर्ट में कह के आए ना, उसी सुप्रीम कोर्ट में कह के आए हो, उसी के सामने, उन्हीं 3 जजेस के सामने जिसकी तौहीन की जा रही है। ये अच्छा नहीं लगता? आप बात करें कि आईने पाकिस्तान का पास कैसा करना है। आईने पाकिस्तान का जरा समझिएगा, सारे इकट्ठे हों, आगे आगे चले। आइन वो वाला आइन है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का था। मैंने पहले भी कह दिया था कि ये रवायात जितनी भी है ये इन सियासी जमातों ने डाली है। उस मिसाके जमहूरियत के जरिए, वही मिसाके जमहूरियत था जिसका कह रहे थे कि री राइट करने की बात है। उस वक्त उसकी क्लॉजेस पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ था कि हमने फ्लोर क्रॉस नहीं होने देना, हमने डिफेक्शन नहीं होने देनी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो उस वक्त, जब 3 वजीर आजम उस वक्त के आए, चंद्रीगढ़ के दौर में ये तय था, 10 साल तक नहीं हुआ था। ये वही लोग हैं। आज हम अपने मफादात के लिए वो असूल भूल जाते हैं। खुदारा ये छोटी इस बात को, इस आइन को निफाज करें। आप बड़ी सिंपल सी बात है, 90 दिन के अंदर कहने का मतलब ये है कि अगर पीटीआई के लोगों ने वजीर आजम को वोट दिया है तो वो गलत है। मैं देखिए ना, मैं तो बड़ा वजाहत के साथ बात किया, उसकी वजह क्या है? ये अमानत है, वोट ये उस पार्टी की अमानत है, और पार्टी की अमानत है। अब और देखें ना, एक लिस्ट चल रही है जिसमें लिखा हुआ 181 जो राजा रियाज साहब हैं वो ऑपोजिशन लीडर क्या इमरान खान साहब की मर्जी से बने हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, देखे मैं आप, और उनकी तो अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई है। वो तो 20 वोट लेके अपोजिशन लीडर हो सकता है, जिसमें 160 के करीब वोट थे। उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई है। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं ना, मोरालिटी के प्रिंसिपल की बात लेते हैं, आप चाहते हैं अमीन है आप अदालत के अंदर, 63A की जो कह रहे हैं ना री राइट किया, बिल्कुल री राइट नहीं किया। कॉन्सेप्ट समझना है। आपने वोट लिया पार्टी का, पार्टी के वोट पे इलेक्शन लड़े, आप बड़े ईमानदार आदमी है ना। इस्तीफा सियासत में ना बड़ी चीज सिंपल है। अगर राजा रियाज साहब उनकी मर्जी के बगैर ऑपोजिशन लीडर बन सकते हैं तो उनकी मर्जी के बगैर वोट भी दे सकते हैं। बाकी ये तो आप लोग का काम है ना। हाँ, ये आइन और ये इसका सुकम निकालना और इशू नहीं है ना 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 ना। थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ हाफ तू नहीं करना। बात बड़ी असूली तौर पर बात है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप इंटरेस्टमेंट है ना कि आप, और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो लोग मौजूद थे, मैंने तो आर्गू किया हुआ ना। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, हमें जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम उस तरफ चले जाते हैं। आईने पाकिस्तान की उसकी असल शक्ल के अंदर बहाल रखे, जो असल शक्ल है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी। बहुत बड़ा अजहर साहब मेरी बात सुने, आप आके ना प्रोग्रामों में डरा देते हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में भी आके डरा दिया था कि पता नहीं काबीना को क्या होगा, शहबाज शरीफ को क्या होगा। आप आज भी डरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सर सुन लेना, मेरा सवाल तो मुकम्मल होने दें। सर आप डरा देते हैं, अजहर साहब आप डरा देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जाओ आपस में जाकर डिसाइड करो, 90 दिन, 190 दिन, 900 दिन मुत्तफिका तारीख लेकर के हम मोहर लगा देंगे। आप हमें यहाँ पे डराने बैठ गए हैं सर। जब सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं, चीफ जस्टिस को एतराज नहीं, आपको क्या एतराज है?
क्या है, मुझे मैदान वजह क्या है? इन सब ने कहा ना कि हमने इलेक्शन करानी है एक दिन। उन्होंने कहा ठीक है जाए आए, पिटीशन है कहा, उन्होंने कहा आपस में फैसला कर ले। अब ये यहाँ पार्लियामेंट के अंदर धमकियां देते हैं, वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में मिन्नतें करते हैं। आप हाल देखें ना इनका कि अगर वाकई ये अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो क्या मुश्किल काम था। आज आप असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शन इकट्ठे करा ले, लेकिन इलेक्शन इकट्ठे कराने का मकसद नहीं है इनका। ये जो बात समझने वाली है कि इस वक्त इलेक्शन फेस नहीं कर सकते, इस वक्त कौम का गुस्सा इतना इनके खिलाफ है, ये निकले तो सड़कों के ऊपर जाए ना जाकर, इतनी हिम्मत है आज असेंबलियां डिसॉल्व जाकर इलेक्शन लड़े, ताकि आप इलेक्शन लड़के आए, आप कौम आपको मैंडेट दे इस वक्त। यानी इस तरह बैठ के हम इस बात तरह आ गई, क्लियर आ गई बात। लेकिन पता नहीं अजहर सिद्दीक साहब, मुझे नहीं पता इस सेगमेंट के अंदर निहाल हाशमी साहब बड़ा हंस रहे थे। मैं पीपल्स पार्टी से बात कर रही थी, निहाल हाशमी साहब हंस रहे थे। मैं आपसे बात कर रही थी, निहाल हाशमी साहब हंस रहे थे। पता नहीं उन्होंने कौन सा जोक सुन लिया है इस प्रोग्राम के दौरान, या पता नहीं कोई मैसेज पढ़ लिया है। मैं उनसे वो जोक सुनना चाहती हूँ सर, मुझे अलाउ करें। ब्रेक ले लेते हैं, चले उन्होंने तो पूछा दो ना वो क्यों हंस रहे सन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानते हैं कि निहाल हाशमी साहब क्यों मुस्कुरा रहे थे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। निहाल हाशमी साहब, मैंने तो कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया, क्या बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने कोई लतीफ़ा सुना दिया है? क्या अजहर सिद्दीक साहब ने कोई लतीफ़ा सुना दिया है? हंसी किस बात पर आ रही है? मैं हंसी इस बात पे आ रही थी कि मैं 98-99 में एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर का ऑन लॉ, जस्टिस, ह्यूमन राइट, और फिर मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ में भी रहा। अब मैं आज तक, अल्लाह जानता है, मैं कभी किसी बैंक, सरकारी इदारे का लीगल एडवाइजर नहीं रहा हूं, ना उनकी कभी वकालत की है, ना कुछ हमने उनसे 1 रुपए का कोई। ये आमिर साहब जब कह रहे थे ना दिहाड़ीदार, तो मैं हंस रहा था कि भाई इनको पता ही नहीं कौन है दिहाड़ीदार, हम तो नहीं है भाई। फिर इन्होंने कहा मुशर्रफ के साथ, भाई हम तो मुशर्रफ के दौर में जेल में रहे, कौन था वो जो मुशर्रफ के साथ था, इनकी बातें आज कर रहा है। नहीं तो नाम बता दे मुझे, वो तो बात हो रही है कि उंगलियां किस तरफ जा रही है। मैं रिकॉर्ड पे हूं कि मैं आज तक कभी 1 रुपए का कोई सरकारी वकालत किसी इदारे का नहीं हूं। मैं रोज दिहाड़ी पे जाता हूं। आज भी हाई कोर्ट में 2 केस चला, 13 केस मलिक कोर्ट में चला के आ रहा हूं, 1 कस्टम कोर्ट में गया था। मुझे आज तक कभी एक मेरे ऑफिस में सरकारी वकालत हमने नहीं की है भाईजान, ये मैं आपको बता दूं। जब भी की है अपने अपना किया है, और ना कभी मैं मुशर्रफ का कोई वकील था। तो मैं हंस रहा था कि आप मुझे किसको बोल रहे हैं, आपने किया क्या, मुझे नहीं मालूम कौन करता रहा है। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि मेरा भाई, तो फिर किसने किया भाई, बात सारी तो मुझे ये समझ में नहीं। हम तो जब भी रहे, हम तो जुल्म और अच्छा छोड़े निहाल भाई, ये बात कर रही है बिन साहब ने क्या पूछा था हंसने के। जी ये तो हंसने की जवाब ले आपने लो, मैं हाशमी को जवाब दे देता हूँ, अभी जवाब दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ जवाब इनको। मैं कहता हूँ नाम ही नहीं लिया सियासी सिद्दीक गुफ्तगू साहब, पे किसी का नाम ही नहीं लिया पर्सनल उन्होंने। सुन ले, सरकारी वकील जो रहे हैं ना, इनकी सियासी जमातों में रहे हैं। जितने इन्होंने आज तक अटॉर्नी जनरल लगाए, इन्होंने लगाए, ठीक है ना जी। सरकारी वकील जितने भी हैं वो जरा समझिए कौन कौन लोग हैं। सरकारी वकील जिस सियासी जमातें नवाजती हैं, आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के कई मेंबर हैं वो है सरकारी तौर पर, ये समझिएगा। जितनी बार काउंसिल के लोग हैं ना, जिनको सेनेटर बनाते हैं, ये वो हैं सरकारी लोग, जो समझने वाली बात है। वकील का काम समझ आ गई है, ओब्लाइज करते हैं ये लोग। आ गई समझ, सबने सुन लिया, सबको पता चल गया कौन अच्छा क्या सब है। आ गई समझ, आगे आ चलें, गई सियासी समझ। गुफ्तगू जी करते हैं। निहाल भाई मुकम्मल कर ले अपना आर्गुमेंट, फिर मुझे फाइनल कमेंट पीपल्स पार्टी से लेना है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी निहाल भाई आ गया सर, पॉइंट आ गया। ये लोग ओब्लाइज करते हैं सर, आप लोग ओब्लाइज करते हैं निहाल साहब जी। नहीं नहीं हम ओबलाइज नहीं करते। हमारी पार्टी में तो ये, हमारी गवर्नमेंट में हमेशा ये शिकायत रही है कि हम ओबलाइज नहीं करते, हम मेरिट पे हमेशा बात करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरिट पे अगर आप काम नहीं करेंगे, कोटे पे चलेंगे, तो फिर रियासतें और उसके इदारे नहीं चलती हैं। इस मुल्क का अलमिया यह है कि आप कोटे पे नहीं आप चलते रहे, मेरिट पे नहीं चलते रहे। आज अगर मेरिट पे कोई चल रहा है निजाम, तो उसको चलने दे। अब रह गया अदालतों की बात। अदालत के लिए 100 एहतराम, बहुत एहतराम, मगर अदालत भी, उनके जो मखसूस लोग हैं मुंसिफ, वो अपने बरादर जजों का भी तो एहतराम करें ना। वो बरादर जजेस क्या बोल रहे हैं, उनको भी तो हक मिलना चाहिए, वो भी बेंच पे बैठे। अदालतें इसलिए होती है कि आम अवामुन नास के फैसले किए जाएं। जो लोग 20-20 साल से जेलों में बैठे हुए, उनको फांसी दे दी जाती है और उसके बाद उनके अपील चलती है और फिर कहा जाता है कि जनाब ये बरी कर दिया गया। तो वो अल्लाह के घर जाके किन से वो पूछेंगे, मेरे मालिक तूने एक ऐसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा किया था, मुझ पे नाहक झूठा केस था, मैं 20 साल तक चलता रहा, फिर मुझे बरी कर दिया गया, मैं उस दौरान मुझे फांसी दे दिया गया।
और फिर कई बेवा यतीम लावारिस लोग हैं जिनके मकान है। खाली नहीं हो रहे, जमीनों के कब्जे खत्म नहीं हो रहे। कई मजदूर हैं, मुझे शर्म आती है, कई मजदूर हैं जो उनके केसेस नहीं चलते, उनके बच्चे भूखे और फाकों पे मुब्तला हो गए, उनके केसेस पेंडिंग हैं। कई मजदूर हैं, मजदूर की बात कर रहा हूं मैं, कई ऐसे हकदार हैं जिनको हक नहीं है, और आप पॉलिटिकल केसेस चला रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस चीफ चला रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा कि वो जरदारी साहब के किरदार को सराहते हैं, बिलावल भुट्टो ने भी अच्छी कोशिश की है। मुज़ाकरात ना सिर्फ आज हुए बल्कि मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसकी तो मुबारकबाद एक्सेप्ट कर लेना, क्लोजिंग कम अच्छे नोट पे बिल्कुल कर जी, दें। हम एक्सेप्ट भी करते हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि खुदा के लिए अपने अपने सियासी हम तो मफादात हर से से ऊपर हों, मुज़ाकरात करते हैं, इकट्ठे मुज़ाकरात हर से होकर होनी चाहिए। मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें, आगे पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए काम करें। अपनी अपनी ज़ात से अब निकल जाना चाहिए। आज वज़ीर आज़म ने, लीडर ऑफ द हाउस ने एतमाद का वोट ले लिया है। चीफ जस्टिस साहब से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी एतमाद का वोट ले लेंगे, वो भी सीनियर मोस्ट जज को बिठाएंगे, वो भी देखेंगे कि सुओ मोटो कब लेना है, कैसे लेना है। पार्लियामेंट ने कानून बना के उन्हें भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामान के हक के कानून आप साजी सब को लोगों ने मानेंगे। मिलकर अजहर सिद्दीक मानेंगे। साहब की तौबा तौबा करा दी है। वो कह मानेंगे। रहे हैं कि चीफ जस्टिस कैसे ले सकते हैं, पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई thoroughly enjoyed the discussion. Sir, I thoroughly enjoyed the discussion. All right. I have to wrap up for today. आप लोग के फीडबैक इंतजार रहेगा। मंडे को आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।